हिंदुइज्म सनातन नहीं है। सनातन जीवित को पकड़ते हैं, हिंदुइज्म मृत को पकड़ते हैं। हिंदू कोई पौराणिक शब्द नहीं है, हिंदू कोई वैदिक शब्द नहीं है। सनातन शब्द है, उसके लिए ही हमेशा से सत्य का प्रयोग किया जाता है। अगर आप धर्म देखेंगे तो उसमें किसी के लिए भी कभी भी सत्य का प्रयोग नहीं होता है। जो हिंदुइज्म है या कोई भी जितने अदर दूसरे सेक्ट भी हैं, उनमें सारी जो पूजाएं चल रही हैं वो पाताल की पूजाएं, वो कोई भी सनातनी शाश्वत प्राकृतिक दैवीय शक्तियों की पूजाएं नहीं है। इसलिए पाताल निवासी नहीं और तुम ही शुभदाता बोल रहे हैं, जबकि सनातन कहता है कि लक्ष्मी वैकुंठ में रहती है। पाताल शब्द से अस्पताल बनता है, अस का मतलब है, तो अस्पताल मतलब पाताल है। तो आप पाताल लक्ष्मी को लाएंगे तो उसका खर्चा कहाँ जाएगा? अस्पताल में। आप पृथ्वी पर पूरी तरह से नरक का दर्शन कर सकते हैं। बच्चों की हालत देखें, स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं बस्ते उठाकर। आप हॉस्पिटल्स में देखें लोगों की दुर्दशा। आप प्राकृतिक स्थानों पे जाएं, वहां पे कचरा, बोतल, रैपर्स, बीड़ी, सिगरेट, नशा हर तरह का आपको देखने मिलेगा। गंगा के किनारे जिसको सबसे पवित्र बोलते हैं, आप उसको देख ले, लोग उसमें कपड़े धो रहे हैं, उसमें ही सारे काम कर रहे हैं। जितनी भी न्यू एजिंग मोटालिटीज है, जितनी भी पार्ट पूजाएं, वो सब चीजें हो रही हैं, वो सारे डार्क फोर्सेस की ही हैं। आप देखिए जितने लोग मेडिटेट कर रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, यहाँ तो रेड लाइट लगा के मेडिटेट कर रहे हैं, यहाँ बिल्कुल अंधेरा करके मेडिटेट कर रहे हैं, उसमें भी 440 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बजा रहे हैं। क्योंकि 440 हर्ट्ज आप सबने पढ़ा होगा, 440 वोल्ट का झटका होता है। तो वो एक खंबे के ऊपर एक खोपड़ी के साथ निशान लगा होता है, 440 वोल्ट। तो जितना आप 440 हर्ट्ज का म्यूजिक सुनते रहेंगे, 440 वोल्ट का झटका आपके जीवन में लगता रहेगा। आप कृष्ण को प्रकृति में देखते हैं, बुद्ध प्रकृति में, महावतार प्रकृति में, सारे महर्षि प्रकृति में, लेकिन मनुष्य जा रहे हैं सीमेंट बिल्डिंग में। सीमेंट डेड मटेरियल है। आप सीमेंट के ऊपर एक बीज फेंकिए और मिट्टी के ऊपर एक बीज फेंकिए, बताइए कौन लिविंग? मनोविज्ञान की हमें जरूरत तब है जब हमारी मानसिकता ही खराब है। अगर आप शब्द देखेंगे मानसिक, मानसिक का मतलब ही होता है मन सिक, MAN मन, SICK सिक, मन सिक। तो मन सिक क्यों होता है? मन सिक इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें सही ज्ञान नहीं जा रहा है। मूर्ति को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं उसे कलाकृति। हर कोई अपनी कला को दिखाने के लिए एक आकृति बनाता था, जो कि उनकी पूरी सभ्यता को ब्यूटिफाई करने के लिए, सभ्यता को एनहांस करने के लिए, अपने कला को दिखाने के लिए एक वे था, ना कि वो एक मंदिर का सिस्टम था। नमस्ते व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। सनातन धर्म और हिंदू धर्म, दो शब्द जो अक्सर एक दूसरे के साथ जुड़े जाते हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में एक ही है? क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? माना जाता है कि सनातन धर्म की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन क्या हिंदू धर्म के साथ इसका संबंध उतना ही पुराना है? सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बीच के संबंधों को समझने के लिए हमें इसके इतिहास और दर्शन को समझना होगा। आइए इस विषय पर चर्चा करें हमारे एक्सपर्ट वी के साथ। वी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में। राइट राइट सोनम, यस। तो आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म वर्सेस हिंदू धर्म के ऊपर। तो ओके सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म आपस में कितना सिमिलर है? ओके। सबसे पहले ये बात है कि सनातन क्या है और हिंदुइज्म क्या है, ठीक है? और दोनों का आपस में क्या संबंध है, और आज का जो हिंदुइज्म है वो सनातन से कितना मेल खाता है। सो जो शब्द है सनातन, सनातन का मतलब होता है शाश्वत, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इटर्नल। तो जो शाश्वत है उसको हम लोग समझने के लिए सिंपल एक सूत्र से समझ सकते हैं कि जो पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा, तो वह सनातन है, ठीक है। और जो सनातन है वही सत्य होता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि जो सनातन शब्द है उसको उसके लिए ही हमेशा से सत्य का प्रयोग किया जाता है। अगर आप धर्म देखेंगे तो उसमें किसी के लिए भी कभी भी सत्य का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर आप देखें तो ना आप कहते हैं कि सत्य हिंदू, सत्य मुस्लिम, सत्य क्रिश्चियनिटी, ऐसा जी। सत्य किसी के लिए सत्य शब्द का नहीं प्रयोग नहीं होता, किया जाता है, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। तो सिर्फ एक के लिए आप करते हैं, सत्य सनातन। तो वो सनातन और शाश्वत वो इसलिए है क्योंकि वो पूरी जनजाति पर लागू है। वो पूरी जनजाति पर एक जैसा ही लागू है। उसमें किसी के लिए ऐसा नहीं है कि वो हिंदुइज्म पे लागू है लेकिन वो मुस्लिम पे लागू नहीं है, या वो मुस्लिम पे लागू है तो वो जैनिज्म पे लागू नहीं है, या जैनिज्म पे है तो वो बुद्धिज्म या ईसाई पे या किसी और सिखिज्म पे लागू नहीं है। तो जो सनातन है वो सब पे लागू है। अब उसको सनातन को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सरल उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य। तो सूर्य
किसी पर अपना प्रकाश देता है तो वो ये नहीं सोच कर देता है कि ये हिंदुइज्म वाला है, तो क्योंकि सनातन इसी से जुड़ा है तो इसलिए इस पे प्रकाश देना है, लेकिन ईसाई के ऊपर प्रकाश नहीं देना है। चंद्रमा की किरणें सबके लिए बराबर है, तारामंडल का प्रभाव सबके लिए बराबर है, प्रकृति के पंचमहाभूत सबके लिए बराबर है, भूदेवी सबके लिए बराबर है। क्योंकि सबसे पुराना शाश्वत जो नियम है इस सृष्टि का वह सनातन है। ठीक है। और नियम को, आज हम नियम जिसको बोलते हैं, तो उसको सृष्टि के संदर्भ में जो शब्द दिया जाता है वो उसका नाम होता है धर्म। धर्म का अर्थ होता है लॉ, कानून। तो जो सनातन है, जो सब पे लागू है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, वो लॉ जो है उसको हम कहते हैं सनातन धर्म। क्योंकि जिस सृष्टि में आप रहते हैं वहां पे सिर्फ मनुष्यों के बनाए तो कानून नहीं है ना, मनुष्यों के बनाए कानूनों के ऊपर भी कानून है, जिसको हम दिव्य कानून, ईश्वरीय नियम, प्राकृतिक नियम बोलते हैं। तो वो जो प्राकृतिक दिव्य ईश्वरीय नियम है वो सनातन है। तो जो उस दिव्य ईश्वरीय नियमों को जानता है, जो उन दिव्य ईश्वरीय नियमों का पालन करता है, उनको जीता है, उसको अपने जीवन में अपनाता है, तो वह सनातन है, वह सत्य है। उसके अलावा ये जितनी आज के सारे ये जो शाखाएं बन गई हैं, अलग अलग पथ बन गए हैं, अलग अलग मार्ग बना दिए गए हैं, और वो सारे सिर्फ क्या हैं, वो एक तरह से सबको पॉलिटिकली डिवाइड करने का तरीका है। ठीक है, वो सिर्फ पॉलिटिकली डिवाइड करने का तरीका है, सोशल ग्रुप्स में डिवाइड करने का तरीका है, अलग अलग कम्युनिटी के रूप में डिवाइड करने का तरीका है, ताकि जितना अधिक डिवाइड किया जाएगा उतना अधिक उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़ा एक नियम जो सब लोग जानते हैं, जो कि जब ब्रिटिशर्स आए, तो कॉलोनियल एरा आया, तो वो आते हुए साथ में एक रूल साथ में ले गया, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, जितना अधिक डिवाइड करेंगे उतना अधिक रूल करना आसान है। ठीक है, जितना डिवाइड नहीं हो पाएंगे, सब लोग एक होने लगेंगे, उतना उन पे रूल करना मुश्किल है। तो प्रकृति और दिव्य शक्तियां क्योंकि एक साथ काम करती हैं, तो इसलिए प्रकृति और दिव्य शक्तियों पर कोई भी रूल नहीं कर सकता है। उनके साथ समन्वय बिठाया जा सकता है, आप उसको नियंत्रण नहीं कर सकते। कोई भी सरकार, कोई भी सोशल ग्रुप, कोई भी धर्म, जो भी जिसको आज लोग धर्म बोलते हैं, कोई भी पथ या पंथ, वो प्रकृति को अपने कंट्रोल में नहीं ला सकता है। क्योंकि प्रकृति को अपने अध्यक्षता में लाने के लिए आपको प्रकृति के साथ एक ही होना पड़ेगा। तो ये जो सारे नियम है ये हैं सनातन, और सनातन ही सत्य है। अब आता है शब्द हिंदू। ठीक है, पहली बात, हिंदू कोई पौराणिक शब्द नहीं है, हिंदू कोई वैदिक शब्द नहीं है। जैसे सनातन जो है वो वैदिक शब्द है, जैसे भगवत गीता में भी श्लोक आता है, ममे वांशो जीव लोक जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो सनातन शब्द बहुत जगह पे आता है, लेकिन हिंदू शब्द कहीं नहीं आता है। क्योंकि हिंदू शब्द मुगल इरा के बाद से आया हुआ शब्द है। जब मुगल्स हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार करके इस तरफ आए, तो हिंदू कुश जो वर्ड था वो भी सिंधु से बनता था। क्योंकि हमारे लैंड की सबसे एंट्री पॉइंट पर जो सभ्यता थी, वो सभ्यता थी सिंधु, जिसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते थे, क्योंकि सरस्वती नदी बह रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां पर, इट वॉज अ वैली सिविलाइजेशन। तो इसलिए वो सिंधु से सिंध हुआ, सिंध से हिंदू हुआ। लेकिन जो सिंधु शब्द भी है उसका भी रूट वर्ड है इंदु। इंदु मतलब चंद्रमा, जिससे बनता है इंडस। ठीक इंडस है, वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। करेक्ट। सो इसीलिए उसको इंदु से ही इंडस सब शब्द बना। तो सिंधु को सब लोग आज आज जो बोलते हैं सब इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन वो जो सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, तो वो सभ्यता सिंधु घाटी थी, जिसे जिसका वास्तविक नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता था। तो वो सभ्यता अभी जो आज के जो जितने आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो उसको जान रहे हैं, उसके बारे में खोज रहे हैं, उसके बारे में और ज्यादा खोज करके जो रिसर्च करके वो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उनसे उनको और पता चल रहा है कि वो सभ्यता बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी, जिसमें रहन सहन प्रकृति के साथ समन्वय में था। उनकी अपनी लिपि थी, अपनी भाषा थी, अपना ट्रेड था, अपना हर चीज अपनी वो प्रोड्यूस करते थे। जो कि आज शायद सोचते हैं देश के लेवल पे लोग कि हम अपने अपने लिए कुछ बनाएंगे, कुछ अपने आप कर पाएंगे, या अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, तो उनकी सारी वो खुद थी। तो उसको ही लेने के लिए जब वो मुगल्स इस तरफ आए, इंडस वैली की इस तरफ, तो उन्होंने उस चीज का नाम रखा, इंदु से हिंदू शब्द बना। क्योंकि किसी किसी भाषा में कोई शब्द है, किसी किसी भाषा में कोई साउंड्स, कोई शब्द नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग त, थ, ये सब जो सॉफ्टर साउंड्स हैं इनको अच्छे से बोल पाते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है।
हम लोग जब स्कूल में ही जाते हैं तो बचपन में हमें ये साउंड सिखाई जाती है। लेकिन इंग्लिश भाषा में ये शब्द सॉफ्टर साउंड जो है, जैसे वो टी बोल सकते हैं, लेकिन वो त नहीं बोल सकते क्योंकि उनके पास सॉफ्टर साउंड्स है ही नहीं। तो लेकिन जो सभ्यता थी वो ऑलरेडी बहुत एडवांस थी। तो उन्होंने उस सभ्यता का नाम जो था वो हिंदू कहने लगे। हिंदू 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 सभ्यता। तो वो जिसको भी रेफर करते तो बोलते हिंदू लोग। तो दैट वाज बेसिकली द नेम ऑफ द लैंड। ठीक है, वो एक एक स्थान का नाम था, ना कि वो किसी धर्म या किसी सेक्ट या किसी पथ या पंथ का नाम था। लेकिन अभी वो क्या है, वो सब लोग क्योंकि उसमें से मूर्तियां निकलने लगी, तो सब लोग को लगा शायद वो मूर्ति पूजक थे, सब मूर्ति पूजक होने लगे। ठीक है, सब मूर्तियों के पीछे भागने लगे। लेकिन वो मूर्तियां बनाने का काम सबसे बड़ा क्या होता था, मूर्ति को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसे कलाकृति। वो कलाकृतियां थी, कला की आकृतियां। हर कोई अपनी कला को दिखाने के लिए एक आकृति बनाता था, जो कि उनकी पूरी सभ्यता को ब्यूटिफाई करने के लिए, सभ्यता को एनहांस करने के लिए, अपने कला को दिखाने के लिए एक वे था, ना कि वो एक मंदिर का सिस्टम था। लेकिन अभी हिंदुइज्म क्या है, हिंदुइज्म में सब सब आप देखेंगे वो सिर्फ एक मंदिर का सिस्टम बन के रह गया है। तो सब लोग देवालय को भूल गए हैं। देवालय का मतलब होता है लाइट हाउस। सो लाइट हाउस कोई बिल्डिंग नहीं होती थी, लाइट हाउस वो स्थान होता था जहां पर बैठकर वो ध्वनियों से उच्चारण करते थे, सही उच्चारण करते थे, जो कि चंद्र और सूर्य से मिलने वाली शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ था, स्पेसिफिक तारामंडल के तारा समूह के साथ जुड़ा हुआ होता था। तो वैसी सभ्यताएं होती थी। तो अभी जो आज पूरा जो हिंदू सभ्यता है वो सारी सभ्यता तो मंदिरवासी हो गई है, सब मंदिर के पूजक हो गए हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो आज जितनी पूजा है वो सारी की सारी पाताल से रिलेटेड पूजा है, ना कि वो स्वर्ग से रिलेटेड पूजा है। जो हिंदुइज्म है या कोई भी जितने अदर दूसरे सेक्ट भी हैं, उनमें सारी जो पूजाएं चल रही हैं वो पाताल की पूजाएं, वो कोई भी सनातनी शाश्वत प्राकृतिक दैवीय शक्तियों की पूजाएं नहीं है। वो सारी की सारी पाताल से रिलेटेड पूजाएं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज आज जो सब लक्ष्मी की आरती गा रहे हैं, आप भारत के बड़े से बड़े सिंगर की आरती उठा के देख लें, तो सब लोग उसमें बोल रहे हैं कि लक्ष्मी जो है वो पाताल निवासिनी है। जबकि सनातन कहता है कि लक्ष्मी वैकुंठ में रहती है, लक्ष्मी वैकुंठ निवासिनी है, वो महाविष्णु के चरणों की सेवा करती हुई वैकुंठ में निवास करती है। लेकिन अभी सब पाताल को गोल बना चुके हैं, क्योंकि ऊपर की जो फोर्सेस हैं, जो कंट्रोलर्स हैं, उन्होंने सिर्फ पाताल को एक गोल बनाया और पाताल की तरफ सबको मोड़ना चाहते हैं। इसीलिए सब लोग पाताल पूजक हो गए और पाताल की विधियों को ही सबने अपना लिया है। और इसीलिए सब लोग मृत मूर्तियां, मृत पूजाएं, मृत लोगों के बारे में, पास्ट लाइफ्स के बारे में, सिर्फ और सिर्फ मृत चीजों में ही सब लोग ज्यादा रुचि रखते हैं, ना कि वास्तविक सनातन और जीवित प्रकृति में। सो अगर हम इस दृष्टि से देखें तो इससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि सनातन, जो वास्तविक सनातन, सत्य सनातन है, जो वैदिक सनातन है, और जो आज का हिंदुइज्म वाला सनातन जिसको लोग बोल रहे हैं, वो दोनों ऑपोजिट हैं, टोटली ऑपोजिट। आज के पंथों का, आज के पथों का, आज के जो धार्मिक मार्ग बने हुए हैं, उनका वास्तविक सनातन से कोई लेना देना नहीं है। वो सनातन से निकले हुए अपभ्रंश हैं, जो कि बहुत ही भ्रष्ट हो चुके हैं। और वो सिर्फ बनाए भी इसलिए गए थे क्योंकि जो जितने कंट्रोलर्स हैं, जितने रूलर्स हैं, वो जितना ज्यादा डिवाइड कर देंगे उतना उनके ऊपर रूल करना आसान है। लेकिन सबसे आसान चीज क्या है, सबसे सरल क्या है? सबसे सरल इतना ही है कि अब प्रकृति में जो है वास्तविक सनातन है, जो सब पे लागू है, जो मुझे, आपको या किसी भी सेक्ट को विभिन्न नहीं करता, पृथक नहीं करता, हमें तोड़ता नहीं, हमें योग में लाता है, हमें सबको आपस में जोड़ता है, वह सनातन को हम पकड़े। प्रकृति सबको एक जैसा ही ट्रीट करती है, सबको प्रकृति ने पंचमहाभूत का शरीर दिया है। ठीक है, कोई मनुष्य पंचमहाभूत का शरीर नहीं बना सकता है, प्रकृति गर्भ में बनाती है। कोई मनुष्य तारामंडल या कोई सूर्य चांद नहीं बना सकता है, ये प्रकृति बनाती है और सबके ऊपर बराबर लागू करती है। सारी प्रकृति सबको एक ही जैसे पुष्पों की सुगंध देती है, सारी प्रकृति सबको एक ही जैसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रकृति किसी में भी भेदभाव नहीं करती, वो सबके सामने सनातन रूप में सबके समक्ष बराबर उपलब्ध है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि माइंड को प्रोग्राम किया गया है, माइंड को इतना ज्यादा डिवाइड कर दिया गया है, इतना फ्रेगमेंट कर दिया गया है कि सब लोग जो है वो अलग अलग सेक्शंस में भाग रहे हैं। ठीक है, अलग अलग चीजों को पकड़ रहे हैं। सो हिंदुइज्म और सनातन दोनों पृथक हैं। हिंदुइज्म सनातन नहीं है, क्योंकि हिंदुइज्म में बहुत सारी ऐसी चीजें जो सनातन से बिल्कुल मेल ही नहीं खाती। सनातन जीवित को पकड़ते हैं, हिंदुइज्म मृत को पकड़ते हैं। ठीक है, सनातन प्रकृति को पकड़ता है, हिंदुइज्म में प्रकृति का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि सनातन में जो है वो प्रकृति के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं।
प्रकृति की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, प्रकृति के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, प्रकृति के साथ एक होने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है। आप गंगा की हालत देखें, आप किसी भी प्राकृतिक स्थान की हालत देखें, तो ये हिंदुइज्म है। और क्योंकि अभी अभी तो हम लोग इसको पूज रहे हैं, ठीक है, अगर आप भारत में देखें तो अभी लोग पूज रहे हैं, अभी जिसको पूज रहे हैं तो ये हालत है। अगर इसको नहीं पूज रहे होते तो क्या हालत होती। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सनातन से इसका कोई लेन देन नहीं है, और हिंदुइज्म जैसा कोई शब्द नहीं है। सनातन एक वास्तविक शब्द है, हिंदुइज्म कोई शब्द नहीं है। ये सब मुगलों ने दिए हुए शब्द हैं एक लैंड को दर्शाने के लिए, एक जगह को बताने के लिए, एक दूसरे को रेफर करने के लिए कि हम उस लैंड पर जा रहे हैं जो हिंदू लैंड है, जो कि हिंदू कुश की पहाड़ियों की दूसरी तरफ है, जहां जो सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ है। दैट्स ऑल। अदरवाइज वो कोई पंथ या कोई पथ या मार्ग या धार्मिक ऐसा कुछ नहीं। तो भी ये जो सनातन धर्म है, ये धर्म कहें इसे या फिर ये जीवन जीने का एक जीवन शैली थी ये? सनातन देखिए, धर्म धर्म कैसे हो गया? धर्म शब्द का मतलब मैंने बताया कि लॉ होता है। धर्म मतलब लॉ, लॉ मतलब सनातन। हम लोग इटर्नल शाश्वत लॉ को पकड़ने वाले हैं। बस हम शाश्वत लॉ जो है उसको जीने वाले हैं, हम सनातन लॉ को ही मानने वाले हैं। ठीक है, और हमारा रूल तो यही बनता है। अब जो भी पृथ्वी पर आए हैं उनका सबसे पहला अधिकार क्या बनता है, उनका सबसे पहला लॉ क्या बनता है, धर्म क्या बनता है? उनका धर्म यही बनता है कि वो सबसे पहले उस लॉ को पकड़े जो सब पर लागू है, ना कि सिर्फ हिंदू पर लागू है लेकिन मुसलमान पर लागू नहीं है। ठीक है, तो जो सनातन है, सनातन तो वह जीवन शैली है जो आपको प्रकृति के साथ एक होना बताती है, रोग मुक्त, विकार मुक्त, द्वेष मुक्त, कला मुक्त जीवन देती है, जीवन जीने का सही तरीका बताती है कि कैसे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, और आप प्रॉपरली मर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ जीना ही नहीं है, मरना भी कैसे है वो भी सनातन में बताया गया है, कि आपको कैसे अपनी देह त्याग करना है वो भी बताया गया है। तो वह सनातन है। सो देह त्याग करेंगे तो कहां जाएंगे ये भी बताया गया है। हमारी चेतना का स्तर क्या होना चाहिए? तो सनातन नित्य प्रतिदिन लागू है, उसी तरह जैसा कि सूर्य लागू है। सूर्य हर किसी पे हर रोज लागू है, चंद्रमा हर रोज लागू है, पंचमहाभूत हर रोज लागू है। ठीक है, तो सनातन हर किसी के ऊपर हर रोज लागू है, चाहे वो माने या ना माने। ठीक है, तो सनातन प्राकृतिक दिव्य ईश्वरीय नियम है। ठीक है, वही नियम जीने का तरीका है, वही नियम मरने का तरीका है, वही नियम गति देने वाले हैं, वही नियम स्वस्थ बनाने वाले हैं, वही नियम हमें इस संसार में कैसे रहना है उसका तौर तरीका बताते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद हमें पंचमहाभूत के बारे में बताता है। ठीक है, ऋग्वेद हमें पंचमहाभूत के बारे में शिक्षा देता है। जैसे मान लीजिए हमें अग्नि, जल, वायु, ठीक है, आकाश, ठीक है, इसके इसके साथ पृथ्वी के साथ कैसे अपना कनेक्शन बिठाना है, उसके साथ कहीं कैसा व्यवहार करना है, ये बताया है ऋग्वेद में। पंचमहाभूत का पूरा विवरण है उसमें। ठीक है, और बाकी दिव्य शक्तियों के बारे में बताया है। उसके बाद फिर आप ले लीजिए यजुर्वेद। यजुर्वेद में बताया है कि उनसे रिलेटेड यज्ञ क्या होता है, यज्ञ माने रिचुअल। ठीक है, उससे रिलेटेड डेली एवरीडे रिचुअल क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए आपके सामने प्लेट में खाना है, उदाहरण के लिए, तो वह खाना पंचमहाभूत ही आपके सामने पड़ा है, प्रकृति का दूध है। जो खाना है वो प्रकृति का दूध है हमारी प्लेट में। ठीक है, जैसे एक बच्चा छोटा होता है पहले वो अपनी माँ का दूध पीता है, लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो उस माँ का दूध छोड़ के प्रकृति माँ का दूध पीता है। प्रकृति माँ का दूध एक अलग फॉर्म में मिलता है, वो हमें दाल, रोटी, चावल, फल, सब्जी, ठीक है, इस फॉर्म में मिलता है। तो वो जो प्लेट में खाना है वो माँ का दूध है। सो हाउ डू यू अप्रोच द मदर्स मिल्क? उसके लिए पंचमहाभूत के लिए क्या नित्य प्रतिदिन यज्ञ होना चाहिए, ये यजुर्वेद में पता चलता है। सो यजुर्वेद इज बेसिकली रिचुअल, एवरीडे रिचुअल फॉर 5 एलिमेंट्स एंड द डिवाइन फोर्सेस। सामगान का मतलब है, सामवेद का मतलब है हम कैसे साम बोलें, हम स्तुति वाक्य कैसे बोलें, स्तोत्र कैसे बोलें, हम स्तोत्र बोलना सीखें, ये सामवेद है। सो इस संसार में कैसे रहना है, किस तरह का सभ्य व्यवहार करके अपनी सभ्यता को बना के रखना है। ठीक है, जैसे हम वर्ड बोलते हैं ना सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन उन्हीं लोग के जो दे नो हाउ टू लिव लाइक इन एज अ सिविल बीइंग। सभ्यता सभ्य लोगों से बनती है, असभ्य लोगों से नहीं बनती है। तो सभ्य लोग तो डिसिप्लिन्ड होते हैं। ठीक है, सभ्य लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, सभ्य लोग अपनी देह के प्रति सही व्यवहार जानते हैं।
सभ्य लोग अपनी देह के प्रति सभ्य व्यवहार जानते हैं। सभ्य लोग दूसरे देह पंचमहाभूत के प्रति सभ्य व्यवहार जानते हैं। सभ्य लोग प्राकृतिक पंचमहाभूत के प्रति सभ्य व्यवहार जानते हैं। तो उससे बनती है सभ्यता। तो अथर्ववेद आपको अनशेकेबल, अथर्व, फर्म, स्टेबल वे में रहना सिखाता है। तो ये सनातन है। तो पंचमहाभूत, पंचमहाभूत से रिलेटेड यज्ञ, रिचुअल्स, स्तोत्रम, और अथर्व रूप में, सभ्य रूप में रहना, ये वेद है। तो ये सनातन है। तो ये सनातन जीवन शैली बताते हैं हमें। तो ये सनातन जो है वो सबको एक प्राकृतिक रूप में कैसे रहना चाहिए और किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए, जीवन यापन कैसे करना चाहिए, उसके बारे में एजुकेशन देते हैं। सो इसीलिए वेद में शिक्षा आता है। ध्वनियों को समझना वेद में आता है, इसलिए उसमें किस तरह से संधि विच्छेद होता है, निरुक्तम, व्याकरण, ये आता है। ठीक है, इटमोलॉजी जिसको आज बोलते हैं लोग। सो वेद वेद इज वेरी इलेबोरेटेड, इट्स वेरी इलेबोरेट, बहुत ही प्राकृतिक सेंस है वेद को समझना। एक नेचुरल सेंस है, एक कॉमन सेंस है। सो इसलिए सभ्य व्यवहार होना ये सनातन से ही समझ पड़ता है। नहीं तो आप देखें, आज हम नेचुरल रिसोर्सेज को कहीं भी चले जाएं, आप किसी भी नेचुरल रिसोर्स के प्रति आप देख लें कि कैसा मनुष्य का व्यवहार है। तो आप पृथ्वी पर पूरी तरह से नरक का दर्शन कर सकते हैं। आप बच्चों की हालत देखें, स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं बस्ते उठाकर। आप हॉस्पिटल्स में देखें लोगों की दुर्दशा। आप प्राकृतिक स्थानों पे जाएं, वहां पे कचरा, बोतल, रैपर्स, बीड़ी, सिगरेट और नशा हर तरह का आपको देखने मिलेगा। आप गंगा के किनारे, जिसको सबसे पवित्र बोलते हैं, आप उसको देख ले, लोग उसमें कपड़े धो रहे हैं, उसमें ही सारे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये किस तरह से ये सभ्यता है, ये सभ्य व्यवहार नहीं है। और ये हिंदुइज्म में कोई एजुकेट नहीं करता है कि कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो हिंदू होना तो श्राप हो गया, ये तो कोई वरदान नहीं हुआ। लेकिन सनातन जो सब पे लागू है, क्योंकि वैदिक सभ्यता तो सनातनी थी। तो सारे मनुष्य जो सनातनी थे, अभी आज आज लोग भारत बोलते हैं जिसको, तो पूरी पृथ्वी पर जितना लैंड है वो सारा भारतवर्ष है। उस पूरे लैंड का नाम, जितना भी जिसको आप आज यूएस, यूरोप, ये वो सब बोलते हैं, वो सारा लैंड ही भारतवर्ष है। तो आज हमारे पास सिर्फ एक भारत है, छोटा पीस भारत बचा है, नहीं तो ये सारा वैदिक सनातन ही था। आज अभी जो बाहर के लोग हैं, जो पश्चिमी लोग हैं, वो अभी इस चीज को खोजने लगे हैं कि किस तरह से हम लोग, हमारी जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं हमारी, वो वैदिक से जुड़ी हुई हैं या सनातन से जुड़ी हुई हैं। तो वो उसको खोज रहे हैं आज। लेकिन भारत के लोग हैं जो जब वो खोज चुके होंगे, उसके बाद ये लोग चलेंगे सनातन की तरफ। क्योंकि इनको हर चीज को वेस्ट को ही फॉलो करना है, जो वेस्ट करता है वो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो पहले वेस्ट करके उसको छोड़ देगा, फिर ये उसको अभी अपनाएंगे। तो आप देखें यही होता है, मोडालिटीज वगैरह में भी यही हो रहा है। तो जो वेस्ट करके छोड़ देते हैं वो इसको ये अपना लेते हैं। यहाँ पे वो 10-15 साल, 20 साल वो यहाँ की चेतना में चलता रहता है, उसके बाद 20 साल बाद वो खत्म हो जाएगा, वेस्ट नई चीज लाएगा, 15-20 साल वो चलती रहेगी। लेकिन अभी प्रकृति ने जो है वो ठान लिया है कि ये अब और ज्यादा नहीं चल सकता, सबको सनातन नियमों के अनुसार, धर्म के अनुसार चलना ही पड़ेगा। तो सनातन जो है वो, ये तो हर तरह से एक पूरक है, ये संपूर्ण है, अपने आप में पूरा है। और सनातन ही एकमात्र सत्य है। आप अपने पंथ, आप किसी को भी फॉलो करते हैं, उसको छोड़कर प्रकृति में आ जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति सबके लिए कॉमन है। पंचमहाभूत सबके लिए कॉमन है। सूर्य, चांद, तारे सबके लिए कॉमन है। आप अगर परिवार भी कहते हैं, तो परिवार, कौन सा परिवार ज्यादा बड़ा है? जिसके साथ आप चांद, तारे, सूर्य ये सब शेयर करते हैं, वो परिवार ज्यादा बड़ा है, या जिसके साथ सिर्फ एक घर की छत आप, मतलब कुछ फीट बाय कुछ फीट की छत को शेयर करते हैं? तो कौन सा परिवार ज्यादा बड़ा है? तो सनातनी मैंने वे ज्यादा बेटर है किसी भी दिन चूज करना। तो भी आपकी इतनी बातों को सुनने के बाद जो मेरा एनालिसिस है वो ये कहता है कि जो धरती के ऊपर जो उठ रहा है वो सनातन है, और जो धरती के नीचे की तरफ जा रहा है वो हिंदुइज्म है। राइट। करेक्ट। बिल्कुल क्योंकि अगर हम बिल्कुल। प्रकृति को देखें तो प्रकृति, सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, पक्षी, सब कुछ पृथ्वी के ऊपर के एरिया में है। और अगर हम अपनी आरतियों में, जैसे आपने बताया, माँ लक्ष्मी की हम आरती करते हैं, तो हम कहते हैं तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। तो यानी हम पाताल की लक्ष्मी को पूज रहे हैं जो धरती के नीचे है। और पाताल यानी कि बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सोर्सेज या नेगेटिव ब्लैक डार्क फोर्सेस को हम पूज रहे हैं। तो वो जो लक्ष्मी हमारे घर आएगी वो भी तो डार्क के साथ ही आएगी, आई गेस। देखिए, अभी जो लोग हैं उनके लिए पाताल, पाताल की जो चीजें हैं वही शुभ हो गए हैं। इसलिए पाताल निवासिनी और तुम ही शुभदाता बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पाताल ही उनके लिए शुभ है, क्योंकि ऊपर की जो फोर्सेस अभी हम्म। चला रही हैं, जो हम्म। आसुरी, अज्ञानजनक, जो जितनी भी डार्क फोर्सेस इस संसार को अभी चला रही हैं,
तो वो सारी फोर्सेस चाहती हैं कि उनको अधिक अधिक से अधिक वर्कफोर्स मिले। ठीक है, जितनी ज्यादा आप देखिए, आप सिंपल महाभारत का एक प्रकरण ले लीजिए। ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे कि जो अर्जुन था, अर्जुन ने कृष्ण को चुना, लेकिन दुर्योधन ने जी बहुता को चुना। जी जी। ठीक है, बिल्कुल दुर्योधन हाँ। ने बहुत, और दुर्योधन कौन था? दुर्योधन कली स्वयं पैदा हुआ था, दुर्योधन का शरीर लेकर। ठीक है, अच्छा। मनुष्य रूप में। जो धरती पर आता है वो मनुष्य रूप में ही जन्म लेता जी है। जी जी। ठीक है, तो कली जो था वो दुर्योधन बन के पैदा हुआ था। जो डार्क ठीक फोर्स ठीक, का एक हिस्सा था। डार्क फोर्स का जो हिस्सा था। ठीक हाँ। है, तो अभी हम्म जो मनुष्य हैं अगर आप देखेंगे तो वो सारे डार्क फोर्स को ही मान रहे हैं। जितनी भी हम्म न्यू एजिंग मोर्टेलिटीज है, जितनी भी पाठ पूजाएं, वो सब चीजें हो रही हैं, वो सारे डार्क फोर्सेस की ही हैं। कोई भी सन को नहीं पकड़ता है, जबकि सन प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है। कोई भी चांद तारे प्रकृति को नहीं पकड़ता है। ठीक है, सब उसको बिल्कुल। छोड़ के डार्क फोर्सेस की तरफ जा रहे हैं, अंधेरे कमरों में जा रहे हैं। आप देखिए, जितने लोग हम्म मेडिटेट कर रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, या तो रेड लाइट लगा के मेडिटेट कर रहे हैं, या हम्म। बिल्कुल अंधेरा करके मेडिटेट कर रहे हैं, उसमें जी भी 440 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बजा रहे हैं। हाँ हाँ। या फिर आंखों के ऊपर पट्टी ठीक। बांध कर करते हैं ताकि हम ठीक है, रोशनी से तो थोड़ा वो दूर हो पाए। जी। दूर हो सके, क्यों? 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 आप कृष्ण को प्रकृति में देखते हैं, बुद्ध प्रकृति में, महाअवतार प्रकृति में, सारे महर्षि प्रकृति में। लेकिन मनुष्य जा रहे हैं सीमेंट बिल्डिंग में। सीमेंट डेड मटेरियल है। सीमेंट एक डेड मटेरियल है। सीमेंट की बिल्डिंग हाँ। में राइट। आप जाएंगे, आप एक डेड मटेरियल में जा रहे हैं। आप सीमेंट के जी। ऊपर एक बीज फेंकिए और मिट्टी के ऊपर एक बीज फेंकिए, तो बताइए कौन लिविंग? सीमेंट पे कभी बीज उगेगा ही नहीं, मिट्टी में ही उगेगा। ठीक बिल्कुल है, सही कहा तो आपने, इतना ठीक है, डीपली तो ये कभी सोचा कॉमन नहीं। सेंस है। तो जी ये जी। कॉमन सेंस है। तो अभी आपको आंखें, आप कह रहे हैं हमें जागना है, जागने के समय आंखें खोलते हैं कि आंखें बंद करते हैं? ऑब्वियसली आंखें खोलना है। ठीक हाँ। है, तो लेकिन लोग आंखें बंद कर रहे हैं। प्रकृति के दृश्य को आप स्वर्ग बोलेंगे कि हॉस्पिटल के दृश्य को स्वर्ग बोलेंगे? प्रकृति, और आजकल लेकिन चारों ओर हॉस्पिटल ही दिख रहे हैं, क्योंकि हम आपने एक बार ये बोला था, मुझे बहुत अच्छा लगा था आपसे जब मैं पहली बार मिली थी। आपने कहा था हम पाताल से लक्ष्मी लेकर आ रहे हैं, इसलिए अस्पताल में हमारे पैसे जा रहे हैं बीमारियों के बिल्कुल रास्ते बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पाताल शब्द से ही अस्पताल बनता है, शब्द। ठीक है, अस शब्द का मतलब क्या होता है? अस भी संस्कृत की साउंड है। अस का मतलब है। अस्पताल मतलब पाताल है। अस धातु का मतलब ही होता है। अस से ही अस्थि शब्द बनता है, अस्थि, जिसको बोलते हैं लोग। तो अस्पताल मतलब पाताल है। तो आप पाताल लक्ष्मी को लाएंगे तो उसका खर्चा कहाँ जाएगा? अस्पताल में। तो उसको ठीक करने का सबसे पहला तरीका ये है कि हम बीमारी क्यों पड़ रहे हैं। क्योंकि बीमारी को हमने नॉर्मलाइज कर दिया है, बीमारी को हमने सामान्य बना दिया है। हमें सामान्य ज्ञान को सामान्य बनाना है, बीमारी को सामान्य नहीं बनाना है। हमें प्रकृति पंचमहाभूत से जुड़ने को सामान्य बनाना है। हमें सूरज चांद तारों से जुड़ने को सामान्य बनाना है, ना कि बीमारी को और डिसऑर्डर्स को और हीलिंग्स को, इनको सामान्य बनाना है। ठीक है, अभी आज हर कोई बोलता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना मतलब इट्स अ नॉर्म, इट्स अ नॉर्मल थिंग। हर किसी को मनोविज्ञान की जरूरत है। मनोविज्ञान की हमें जरूरत तब है जब हमारी मानसिकता ही खराब है। अगर आप शब्द देखेंगे मानसिक, मानसिक का मतलब ही होता है मन सिक। MAN, मन, SICK, सिक। मन सिक। तो मन सिक क्यों होता है? मन सिक इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें सही ज्ञान नहीं जा रहा है। अगर सही ज्ञान को बोला जाए, सही ज्ञान को पकड़ा जाए, सही ज्ञान का अभ्यास किया जाए, ज्ञान का सही विज्ञान बनाया जाए, ठीक है, नित्य निरंतर उसका अभ्यास किया जाए, तो आप सिक नहीं होंगे, आपका मन सिक नहीं होगा। आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेम्पररी होके परमानेंस जैसी फीलिंग लेना ही गलत है, क्योंकि बचपन से किसी ने ये नहीं सिखाया है कि हम एक टेम्परेरी वर्ल्ड में है, क्षणिक संसार में है। और जो भी आपको बॉडी दी गई है वही एक सिर्फ चीज आपकी है। उसके अलावा आप घर भी बदल सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन देह नहीं बदल सकते। देह एक बार बीमार है मतलब आपको ही अकेले कष्ट है, और किसी को कष्ट नहीं है। अब बोलने से लिए लोगों को बोलते हैं मौन करें, मौन हो जाएं, चुप हो जाएं, मौन हो जाएं, चुप हो जाएं। लेकिन हवा चलते तो पत्ते भी बोलते हैं, बहता पानी भी बोलता है, जबकि उसको तो मुंह नहीं लगा है। अग्नि की लपटें उठती हैं, अग्नि भी बोलती है। हवा चलती है, वो भी बोलती है। सागर की लहरें भी बोल रही हैं। तो लेकिन मनुष्य को ही सिर्फ चुप करा रही हैं सब संस्थाएं, चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, चुप हो जाएं, शांत हो जाएं। तो या तो आप बोले या आपका मन बोले, दोनों में से एक चीज बोलेगी। आप मुंह बंद करेंगे, मन बोलेगा। आप मन को चुप कराएंगे, मन को और ज्यादा शांति से बिठाना शुरू करेंगे, अब आप डल हो जाएंगे। बिल्कुल डल हो जाएंगे, आपकी विचार शक्ति खत्म हो जाएगी। विचार शक्ति तो देवी है।
विचार शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, तप शक्ति, ये सब शक्तियां हैं। तो विचार शक्ति हमें दी गई है, लेकिन आप विचार शक्ति को भी बोल रहे हैं कि चुप हो जाओ, मत बोलो। तो अल्टीमेटली वो कैसे बनेगी? वो अल्टीमेटली आपको डिप्रेशन में धकेल देगी। तो इसलिए सब लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो डिप्रेशन भी एक अवसर हो सकता है, समझ जाएं कि अब आप विचार शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये सारी विधियां ही उलट गई हैं, सब उल्टा हो गया। पिछले 100-200 सालों में सब कुछ उलट गया है। पिछले 200 सालों में ये सारी चीजें, ऐसी विधियां बाहर आ गई हैं जिन विधियों का कोई लेन देन नहीं है मनुष्य सभ्यता से और उसके उत्थान के लिए। आप जो म्यूजिक सुन रहे हैं वो भी सनातन म्यूजिक नहीं है। लोग प्राकृतिक म्यूजिक को छोड़ के अप्राकृतिक म्यूजिक सुन रहे हैं, जो कि 440 हर्ट्ज पर रिकॉर्ड किया हुआ है वर्ल्ड वाइड। और वो स्टैंडर्ड किसने सेट किया है? वो पश्चिमी लोगों ने सेट किया है। और वो किसी किसी गोल को अचीव करने के लिए सेट किया गया है कि 440 हर्ट्ज पे ही सारा म्यूजिक बजे, बॉलीवुड, हॉलीवुड, भजन, सब। क्योंकि 440 हर्ट्ज, आप सबने पढ़ा होगा, 440 वोल्ट का झटका होता है। तो वो एक खंबे के ऊपर एक खोपड़ी के साथ निशान लगा होता है, जी 440 वोल्ट। जी जी ठीक है, बिल्कुल, तो हाँ। जितना आप 440 हर्ट्ज का म्यूजिक सुनते रहेंगे, 440 वोल्ट का झटका आपके जीवन में लगता रहेगा। तो उसको ठीक करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? आप प्रकृति में जाएं। सुबह जब आप सूर्योदय देखते हैं, उस समय की जो चिड़ियों की चहचहाहट है वो बिल्कुल अलग होती है। आप जब सनसेट देखते हैं, उस समय जो पक्षियों की आवाजें होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। सूर्योदय के रंग और सूर्यास्त के रंग अलग होते हैं। पूर्णिमा की संध्या के जो ध्वनियां होती हैं पक्षियों की, और पूर्णिमा की रात की जो ध्वनियां होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। सो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो नेचुरल साउंड्स को तो कोई सुन नहीं रहा है, नेचुरल साउंड्स को कोई जानता नहीं है, नेचुरल साउंड्स के बारे में सेंस खत्म हो गई है। लेकिन अभी सब क्या है, सबके लिए व्हाट्सएप एक यूनिवर्सिटी की जैसा काम करता है, गूगल ही गुरु है। लेकिन जो गुरु शब्द है, गुरु शब्द बहुत ही मतलब गुरुत्व वाला शब्द है। उसमें गु का मतलब कोई सिर्फ अंधकार नहीं होता है, गु का मतलब बहुत सारे होते हैं। गु का मतलब गूगल भी होता है। ठीक है, गूगल में भी गु लगा है शब्द। तो गुरु का काम है हर तरह से के गु से बचाना, जो भी गु शब्द से बनते हैं, जो गु के अंदर अंतर्गत आते हैं, उन सबसे बचाना। जैसे माया जाल, अज्ञान, अंधकार, या जो भी फॉल्स है, उन सब से बचाना, जो कि आपको गिराने में कार्य कर सकता है। तो उन सब से बचाना, उन सब से उभारना ही गुरु का काम है। ठीक है, उन सबके लिए आपको ज्ञान प्रदान करना गुरु का काम है। तो अभी ये गुरुत्व नहीं है पृथ्वी पर, ये पृथ्वी पर ये गुरुत्व काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए लोगों को अब सही को चुनना पहले सीखना पड़ेगा। तो ये समझ जो है ये सनातन से ही आती है, ये किसी और पंथ से या किसी और मार्ग से नहीं आती है, या किसी विधियां करने से नहीं आती है। ये सनातन समझ प्रकृति से ही पैदा होती है। तो भी जितना मैंने अभी आपकी चर्चाओं से समझा, आपने शुरुआत की थी कि सत्य सनातन परम पुरातन, और सनातन का मतलब होता है इटर्नल, यानी जो हमेशा से था, है और आगे भी रहेगा। आत्मा के लिए भी तो यही कहा जाता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, थी, है और रहेगी। यानी सनातन जो है कहीं ना कहीं आत्मा से कनेक्टेड है। यस, सनातन का मतलब ये देखिए, सनातन शब्द का मतलब इटर्नल हो गया। तो आपके अंदर इटर्नल कौन सी चीज है? जैसा आपने कहा हमारे अंदर आत्मा इटर्नल है। ठीक है, सो प्रत्येक बीइंग के अंदर जो आत्मा है वो इटर्नल है। ठीक है, तो लेकिन देह तो इटर्नल नहीं है। देह तो अभी है, अभी खत्म हो जाएगी, लेकिन देह में, जी देह के जो पंच महाभूत है वो इटर्नल है। जी जी। वो ठीक वापस है, से उसी में विलीन हो जाएंगे जहां से वो आए थे। आए थे। ठीक है, लेकिन वो विलीन तब होंगे अगर आप उसको जोड़ेंगे सही जगह। अगर आप भूमि तत्वों को भूमि के साथ जोड़ेंगे तो भूमि उस शरीर को एक्सेप्ट करती है, नहीं तो आपको वापस वही शरीर देती है। ठीक है, तो भूमि वापस तत्व। वही शरीर देती है। जैसे कि हमारे, अगर हम अपने सनातन धर्म की बात करें, तो हमारे यहाँ तो जलाने की परंपरा है। जब हम किसी के भी शव को जलाते हैं, दफनाते नहीं हैं, तो वो ही एक असल तरीका है कि हमने अग्नि के में समर्पित किया। उसका धुआं जो है वो एयर एलिमेंट चला गया, जो उसकी राख है वो पानी में चली जाएगी, और जो बचे हुए अवशेष हैं वो धरती में समा जाएंगे। तो हमारे यहाँ तो पांचों तत्व में विलीन हो जाता है शरीर। लेकिन जो जमीन के अंदर गाड़े जाते हैं कई और धर्मों में। ओके, देखिए, अलग अलग तत्वों का क्या है कि अलग अलग तत्व अलग अलग रूप में उसी उसी अपने अपने तत्व की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि हर तत्व का अपना एक ग्रेविटी है। जैसे जो मैटर है, सॉलिड मैटर है, उसकी ग्रेविटी धरती की तरफ है। ठीक है, जो हमारे अंदर जलीय तत्व है उसकी ग्रेविटी जल की तरफ है। ठीक है, हमारे अंदर जो अग्नि तत्व है उसकी अग्नि की तरफ है। ठीक है, तो अभी सब जो पंथ है, सब जो वेज हैं, सेक्शंस हैं धरती पर जो चल रहे हैं धर्म के नाम पे, तो उन सेक्शंस ने सबने अपने अपने वेज बनाए हैं बॉडी को खत्म करने के।
ठीक है, लेकिन अग्नि सबसे बेटर वे है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सबसे बेटर है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी अग्नि ही है। अग्नि का ही एक रूप है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ठीक है, तो अग्नि में ही देना ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो इमीडिएटली समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको ये देह दोबारा मिलेगी कि नहीं, आपने एक देह छोड़ दी, देह त्याग कर दिया, आपको दूसरी देह पंचमहाभूत वाली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो इस पे निर्धारित है आपने उस देह का पंचमहाभूत से कितना योग कराया था जो आपके पास थी। ठीक है, अगर आपने उस देह का पंचमहाभूत के साथ योग नहीं कराया है, तो ये पंचमहाभूत उस देह को वो तो देह आपने छोड़ दी, वो देह तो खत्म हो गई आपकी, लेकिन आपको कोई इससे बेटर देह नहीं मिलेगी। आपको फिर से वही पंचमहाभूत वाली देह मिलेगी, या उससे भी लोअर बॉडी मिलेगी। ठीक है, धरती पर उससे लोअर बॉडीज भी ना, जिसको एनिमल बॉडीज बोलते हैं आप, उससे लोअर बॉडीज भी हैं। जैसे हमारी बॉडी में एक कुछ खास फंक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, जैसे आप स्पीच बना सकते हैं, आप दूरदर्शी हो सकते हैं, आप फ्यूचरिस्टिक वे में सोच सकते हैं, लेकिन एनिमल्स में ये फंक्शंस नहीं है। एनिमल्स में ईटिंग, एक्सक्रीटिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग, सिर्फ यही फंक्शन है। ठीक है, खाना जी और जी उसको उसका विकास करना और जी अपना प्रजनन करना, सिर्फ यही है। जी लेकिन जी। ह्यूमन बॉडी में इससे ज्यादा फंक्शन दिए गए हैं, इंटेलिजेंस फंक्शन दिया गया है। तो लेकिन इंटेलिजेंस को एक्टिवेट तो करना पड़ेगा ना प्रकृति में आकर। तो अगर आप उसको नहीं एक्टिवेट करते हैं, तो आपको पंचमहाभूत शरीर फिर से मिलता है वापस। तो आप पंचमहाभूत के जो चक्र है उससे नहीं बचते, जिसको हम जन्म और मरण का चक्कर बोलते हैं। ठीक है, आप उस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से नहीं निकलते बाहर। तो उससे निकलने का एक ही वे है कि आप पंचमहाभूत के साथ इसका योग कराएं, ताकि धरती अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करे, पानी में पानी का शरीर चला जाए, इस तरह से। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोश हैं, ठीक है, कई तरह के कोश हैं ना हमारे अंदर, अलग अलग कोश हैं, शेल्स। तो जो अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश में ही आगे 5 कोश आ जाते हैं, सेक्शन, सब सेक्शंस। ठीक है, अन्नमय कोश के अंदर ही सब सेक्शंस है, और आगे फिर हर बॉडी के अपने अपने सेक्शन, सब सेक्शंस हैं। ठीक है, सो देर आर मेनी शेल्स, शेल्स एंड द सब शेल्स। तो लेकिन वो तभी ये प्रकृति एक्सेप्ट करती है जब आप उनका सही योग कराते हैं। अगर आप उसको सही योग नहीं कराते तो वो एक्सेप्ट कर ले, आपकी बॉडी तो खत्म होगी, लेकिन वो आपको जाने नहीं देती। वो आपको वापस इसी गुरुत्वाकर्षण से खींच लेते हैं वापस, और वापस आपको फिर से यही बॉडी मिल जाती है। तो भी आज ही हमने हिंदुइज्म को और सनातन को बहुत गहराई से समझा, और आपने वो एस्पेक्ट्स बताए जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। हम बहुत ही प्राउडली कहते थे कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, और हिंदुत्व का नारा लगाते हुए चारों ओर आज केसरिया झंडा लेकर लोग दौड़ते हैं, नजर आते हैं, और हिंदुइज्म का बड़ा प्राउडली अपने आप को बताते हैं। लेकिन आज समझ में आया कि हम हिंदू नहीं, हम सिंधु धर्म, ये उससे सिंधु घाटी से निकले हुए, वो दूसरों के बनाए हुए हिंदू नहीं, हम सत्य सनातन धर्म के थे, और हम परम पुरातन थे, और हम एक एटर्नल हैं जो आज भी थे और हमेशा रहेंगे, और सारे धर्म इसी से ही निकले हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी, हमेशा की तरह आज भी बहुत सारी अच्छी बातें आपसे जानने को मिली। आगे भी आपसे जुड़ूंगी एक नए टॉपिक के साथ, उसमें भी बहुत सारी चीजें आपसे मुझे पता है कि जानने को मिलेंगी, और मेरे व्यूअर्स तो हमेशा आपके वीडियो से बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, उनको बहुत सारी नई नई चीजें जानने को मिल रही हैं। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।